दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और जैसे कि हम अपना वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक बी हाइव डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज द फन दे हैड। अब इसी चैप्टर में आपको एक बहुत ही फेमस और बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम गिवन है, दैट इज द रोड नॉट टेकन, रिटन बाय अ वेरी फेमस पोएट, दैट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो ये जो पोएम है ये इनकी सबसे ज्यादा फेमस पोएम कह सकते हैं, वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएम्स कह सकते हैं ऑफ दिस पोएट, दैट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। एंड दिस पोएम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज, क्योंकि इस पोएम में जो मैसेज आपको मिल रहा है डेफिनेटली दैट इज समथिंग जो कि आपको आगे की लाइफ में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। क्योंकि आपको क्या मिलने वाला है इससे मैसेज, दैट इज द चॉइसेस यू मेक इन योर लाइफ दैट डिसाइड्स योर फ्यूचर, दैट डिसाइड्स व्हाट you will be known for। यानी कि इस पोएम में आपको जो मैसेज दिया है बाय दिस पर्टिकुलर पोएट, दैट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इट्स ऑल अबाउट द चॉइसेस, इट्स ऑल अबाउट द डिसीजंस यू टेक इन योर लाइफ, एंड दैट इज समथिंग विच इज गोइंग टू डिसाइड व्हाट यू विल बी नोन फॉर और व्हाट यू विल बिकम इन योर कमिंग फ्यूचर। तो ये जो पूरी पोएम है इसमें कैसे चॉइसेस के बारे में, डिसीजंस के बारे में मैसेज दिया है। क्योंकि यहाँ पे ये जो बात हुई है ना, द रोड नॉट टेकन, इसका मतलब है कि हम अपनी लाइफ में हमेशा ऐसे 2 से 3 ऑल्टरनेटिव्स को देखते हैं अपने सामने। फॉर एग्जाम्पल, जब आप अपने 10th स्टैंडर्ड को पास कर लोगे, यू विल क्लियर 10th बोर्ड एग्जाम्स विथ वेरी गुड ग्रेड्स, देन क्या होगा, देखो ऑब्वियसली अभी 9th है, यू विल देन गो टू 10th स्टैंडर्ड, यू विल गिव योर 100%, स्कोर वेरी गुड मार्क्स, एंड आफ्टर दैट व्हाट यू आर सपोज टू डू, 11th स्टैंडर्ड में जाके आपको अपना फेवरेट सब्जेक्ट चूज करना है, वो सब्जेक्ट जिससे आपको वो पर्टिकुलर फील्ड में जाने को मिलेगा जहां आप हमेशा से जाना चाहते हो, वो सब्जेक्ट जो कि आपकी अल्टीमेट गोल तक आपको पहुंचाएगा। यानी कि ये क्या हुए, आपकी लाइफ के डिसीजंस या चॉइसेस। देखिए अभी तक लाइक यू गाइज आर इन 9th स्टैंडर्ड, तो 10th तक क्या होता है ना, इतने ज्यादा लाइफ डिसीजंस या फिर ऐसा कुछ नहीं होता कि हमें सोचना पड़ता है क्या करें क्या नहीं करें। वैसे देर आर लाइक बोल सकते हैं देर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस नाउ डेज, देर इज बीन अ वेरी बिग डेवलपमेंट इन यूथ जो भी है, या 9th स्टैंडर्ड के बच्चे बोल लीजिए, 10th स्टैंडर्ड के बच्चे बोल लीजिए, हर कोई आई नो दे आर लाइक वो ऑलरेडी प्री प्रिपेयर्ड रहते हैं कि हाँ हमें क्या करना है आगे जाके क्या नहीं, दैट इज वेरी गुड थिंग। बट देन टू हम कह सकते हैं कि लाइक 10th स्टैंडर्ड तक योर पेरेंट्स आर देयर टू हेल्प यू आउट कि क्या डिसाइड करना है, कहाँ जाना है, क्या चॉइसेस बनानी है लाइफ में बट ऑब्वियसली जब आप सब्जेक्ट चूज करते हो दैट टाइम पेरेंट्स ऑल्सो प्ले अ मेजर रोल, बट उसके बाद क्या होता है, फाइनली अल्टीमेट डिसीजन तो ये इस चीज पे डिपेंड करेगा कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है, आप आगे जाके क्या परस्यू करना चाहते हो, एंड देन ओनली यू डिसाइड वेदर आई विल ऑफ फॉर मैथ साइंस PCM, और आई विल ऑफ फॉर PCB, और आई विल टेक बोथ दी सब्जेक्ट्स PCMB, और आई विल गो फॉर कॉमर्स, आर्ट्स, देयर आर लॉट्स ऑफ सब्जेक्ट्स। अब ये जो सब्जेक्ट आप चूज करते हो, इज इट लाइक कि आप 11th में चूज कर चुके हैं सब्जेक्ट, आफ्टर यू आर क्लियर्ड विथ योर एग्जामिनेशन, 11th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन, यू आर डन विथ योर 12th बोर्ड्स, एंड आफ्टर दैट यू आर लाइक कि नहीं मुझे ये सब्जेक्ट अच्छा नहीं लग रहा, मैं फिर से 11th में जाके चेंज कर लेता हूँ। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। तो इस पूरी पोएम में नंबर 1 ऑब्वियसली चॉइसेस के बारे में बताया गया है कि ये डिसीजंस, ये चॉइसेस जो आप लेते हैं, यानी कि ये जो रोड है वो रोड आप कौन सा चूज करते हो, आप कौन सा पाथ चूज करते हो, दैट इज द डिसीजंस यू टेक इन योर लाइफ, दैट इज समथिंग जो कि फ्यूचर में आप बता पाएंगे किसी को कि हाँ मैंने इस पर्टिकुलर रोड को चूज किया, इस पर्टिकुलर डिसीजन लिया था मैंने, ये पर्टिकुलर चॉइस की थी मैंने, इस वजह से आज मैं जो कुछ भी हूँ इसलिए हूँ। या फिर आप ये सेकंड पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं कि ये चॉइसेस एक बार आप जो ले लेते हैं या फिर आप जो डिसीजंस ले लेते हैं उसके बाद आप जाके उसको चेंज नहीं कर सकते कि वापस से जाके मैं इस रोड पे वॉक नहीं करना चाहता, मैं वापस वो दूसरे रोड पे वॉक करूंगा। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। तो इस पूरी पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपना भी एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि ऐसे ही होता है लाइफ में, हमें बहुत से ऑल्टरनेटिव्स दिखते हैं कि मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी बहुत अच्छी फील्ड है, यहाँ पे बहुत फेम मिलेगा, यहाँ बहुत नेम मिलेगा, तो आप क्या हो जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो, जो कि बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है। बट हाउ यू डिसाइड, व्हाट आर द पॉइंट्स, व्हाट आर बोल सकते हो वो जो बेस क्या है जिसपे आप वो चीज़ें सोचते हो कि मुझे एग्जैक्टली लाइफ में चाहिए क्या। देयर आर पीपल हु वांट टू बी डॉक्टर्स,
they want to be doctors. There are people who just want to be there in IIT, any of the IITs. तो ये क्या होते हैं, आपके डिसीजन मेकर्स तो होते हैं, बट ऑब्वियसली आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जस्ट मैं ऐसा कुछ ना करूँ कि नहीं ये कोई नहीं करता तो मैं करूँगा, या फिर इस रोड पे सब वॉक करते हैं तो मैं आई विल बी द पार्ट ऑफ दैट क्राउड, आई विल वॉक बिहाइंड दीज पीपल एंड चूज वट एवर माई फ्रेंड्स चूज. ये सब चीज़ें जो है ना क्या होती हैं, अल्टीमेटली इन द फ्यूचर यू फील वेरी बैड थिंकिंग अबाउट कि यार मैं ये डिसीजन इस तरीके से भी तो ले सकता था. So all these things, that decisions, choices, that is something which will decide what you will be there in your future. That is something being told in this particular poem. So ये poem जो है बहुत ही beautiful poem है. This is definitely a motivating and also ये आपको एक बहुत अच्छा thought process दे देती है कि आपको किस तरीके से अपनी life में आगे जाके decisions लेने. क्लियर. अब ये जो पोएट हैं, ही इज वेरी फेमस पोएट, इनके बारे में हम थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, देन वील बिगिन विद द वेरी फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम. एंड ऑल्सो आफ्टर वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर पोएम, हम इसकी समरी, इसके लिटरेरी डिवाइसेस, इसकी राइमिंग स्कीम, सब कुछ एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे. क्लियर. सो फॉर नाउ इन दिस वीडियो वील डिस्कस लाइन बाय लाइन समरी, दैट इज ईच स्टैंजा वी विल डिस्कस ऑफ दिस पोएम. क्लियर. ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट, दैट इज Robert Frost is an American poet who writes simply but insightfully about common ordinary experiences. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोएम्स होती हैं ना, सिंपल पोएम्स होती हैं बट बहुत बड़ा मीनिंग देके जाती हैं, बहुत ही वाइडर एस्पेक्ट्स होते हैं उनके, एंड देन ही राइट्स his poems based on these. यानी कि वो बहुत insightfully लिखते हैं, बहुत ज़्यादा सोच समझ के लिखते हैं और बहुत ही बड़ा सा मैसेज दे देते हैं जो भी उनके रीडर्स हैं उनको. तो डेफिनेटली he is a very nice poet and you are fortunate enough that you are getting to read this poem as part of your syllabus. Clear? Now this well-known poem is about making choices and the choices that shape us. डेफिनेटली हम क्या बोलते हैं, जैसे कि जब हम बॉर्न होते हैं तो जब हमको खुद नहीं पता होता कि हम क्या करें लाइफ में क्या नहीं, दैट टाइम हम बोला जाता है ना कि बच्चे मोम होते हैं, वैक्स होते हैं, और जिस तरीके से भी इनको मोल्ड किया जाए वो उनका फाइनल शेप होता है. राइट. यानी पेरेंट्स जो करते हैं पेरेंटिंग वगैरह, जो भी उनको चीज़ें सिखाते हैं, जो एक्टिविटीज़ होती हैं लाइफ के, जो भी डेली के जो भी पार्ट होते हैं, रूटीन्स होती हैं, इन सब चीज़ों की वजह से वी शेप इन अ प्रॉपर पर्सन. ठीक है. बट फिर उसके बाद के जो चॉइसेस होते हैं, जो डिसीजंस होते हैं, जो हमें खुद लेने पड़ते हैं, ऑब्वियसली एट द एंड क्या होगा, पेरेंट्स ज़रूर पूछेंगे ना, बेटा तुम्हें किस चीज़ में इंटरेस्ट है, क्यों लेना है मैथ साइंस, क्यों लेना है बायो, डॉक्टर बनना है, पता है ना कितना ज़्यादा टफ है, कितने एग्जाम्स क्लियर करने पड़ते हैं, कॉम्पिटिटिव्स होता है, ये वो. तो ये सब चीज़ें आप खुद डिसाइड करते हो ना बाद में कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या है लाइफ में. तो ये जो डिसीजंस होते हैं, जो चॉइसेस होती हैं ना, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं इन शेपिंग यू. दैट इज वट एवर यू बिकम इन योर फ्यूचर, whatever you will be known for, that is something जो कि कहाँ से स्टार्ट होता है, जो आप चॉइसेस या डिसीजंस लेते हो अपनी लाइफ में. क्लियर. सो ऑलवेज थिंक 2 to 3 times 4 times 5 times बिफोर टेकिंग अ फाइनल डिसीजन, बिकॉज लाइफ में डिसीजन आप एक बार जो ले लेते हो ना, दैट्स इट. अब उसको चेंज करने के लिए वापस नहीं जा सकते, अनफॉर्चुनेटली टाइम मशीन है नहीं हमारे पास, तो हम जो है उसको चेंज नहीं कर सकते. तो वी हैव टू लिव दैट डिसीजन. सो इंस्टेड ऑफ रिग्रेटिंग, क्या करना चाहिए, हमेशा सोचना चाहिए कि हाँ मैं ये डिसीजन इस तरीके से ले रहा हूँ, अगर इसके ये एडवांटेजेस हैं, ये डिसएडवांटेजेस हैं, ये प्रोज है, ये कॉन्स हैं, आई एम एबल टू फेस देम और नॉट. ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में आने चाहिए. क्लियर. सो नाउ लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम, व्हिच इज Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler, long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. तो this is the very first stanza of the poem. और यहाँ पे बहुत ही ब्यूटिफुली जो है इंट्रोड्यूस किया है पोएट ने कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है. तो वो बता रहे हैं कि 2 roads diverged in a yellow wood. Now what is diverged? Separated and took a different direction. And yellow wood यहाँ पे a forest with decomposing leaves, sort of autumn season बता रहे हैं जब leaves yellow हो जाती हैं और झड़ने वाली होती हैं. तो यहाँ पे पोएट बोलते हैं कि यहाँ वो खड़े हैं और यहाँ उनको 2 roads दिख रहे हैं. एक रोड है और वो डाइवर्ज हो रहा है. क्लियर. यानी कि वो सेपरेट हो रहा है, एक रोड यहाँ जा रहा है और एक डायरेक्शन ये है. तो वो ऐसे रोड पे खड़े हुए हैं जहाँ पे उनको 2 डायरेक्शन में पाथ दिख रहे हैं. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ. एंड ऑब्वियसली वो एक ही पर्सन है तो उनके पास सिर्फ एक ही चॉइस है कि वो एक पाथ पे वॉक कर सकते हैं, दोनों पाथ पे वॉक नहीं कर सकते.
एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, ऑब्वियसली वो एक ही ट्रैवलर है, यानी कि उनको जो है चूज करना है कि मैं इस पाथ पे जाऊं या इस पाथ पे, तो वो टाइम ले रहे हैं, वो वहीं खड़े हैं और सोच रहे हैं कि क्या करूं, मैं पाथ ए पे जाऊं या पाथ बी पे जाऊं. And looked down one as far as I could. And what is he doing? He is looking, जो ये पाथ है वहां पे वो देख रहे हैं as far as he can. यानी जितनी दूर तक उनकी जो है साइट जा सकती है, जितनी दूर तक वो देख सकते हैं, वहां तक वो कोशिश कर रहे हैं इन दोनों पाथ को ऑब्जर्व करने की. To where it bent in the undergrowth. Now what is undergrowth? Dense growth of plants and bushes. यानी कि वो वहीं तक देख पा रहे हैं इन पाथ को जहाँ पे ये पाथ एंड हो जाते हैं इन फॉरेस्ट, जहाँ पे बहुत लीव्स, जहाँ ट्रीज आ गई हैं, यानी जितनी दूर तक वो देख सकते हैं वहां तक वो देख पा रहे हैं. तो ये तो हो गया लिटरल मीनिंग. अब पोएट बोलना क्या चाह रहे हैं? तो पोएट बोल रहे हैं कि उनके सामने दो चॉइसेस हैं लाइफ में और वो डिसाइड कर रहे हैं खड़े होकर कि मैं किस चॉइस या किस डिसीजन को फाइनली टिक कर दूं कि हाँ मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ लाइफ का, यानी कि मैं इस चॉइस को चूज करूं या फिर मैं इस चॉइस को चूज करूं. दैट इज व्हाट टू रोड्स मीन. ठीक है, तो उनकी लाइफ का ये एक ऐसा बोल सकते हो मोमेंट है जब उन्हें डिसीजन लेना है दैट व्हाट हैव टू डू इन माय लाइफ, एंड ही इज डिसाइडिंग स्टैंडिंग देयर दैट विच इज द ऑल्टरनेटिव दैट आई शुड गो फॉर. तो वो डिसीजन ले रहे हैं. ठीक है, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ. एंड ऑब्वियसली अगर आप जो है ये चाहते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, एंड देन यू आर लाइक कि यहाँ पर ये जो पाथ है यहाँ पर मैं सॉर्ट ऑफ आप बोल सकते हो मैं IIT क्रैक करना चाहता हूँ, तो मैं IITian बनना चाहता हूँ, तो आप जो है क्या करेंगे? ऑब्वियसली एक चीज़ चूज करेंगे. ऐसा तो है नहीं कि मैं डॉक्टर भी बन जाऊँगा, एक पैर डॉक्टर की तरह रख लेता हूँ, एक जगह यहाँ रख लेता हूँ और मैं दोनों बन जाऊँगा. ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं. तो आपके पास लाइफ में जो डिसीजंस होते हैं, आप सिर्फ एक ही डिसीजन को कर सकते हैं 100% ओके कि हाँ डन, दिस इज दी वन, मैं श्योर हूँ कि मुझे ये डिसीजन ही लेना है अपनी लाइफ में. सेम वे पोएट बोल रहे हैं कि मैं जो हूँ एक सिंगल ट्रैवलर हूँ, एक अकेला पर्सन हूँ, तो ऑब्वियसली मैं दोनों पाथ पे वॉक नहीं कर सकता, मैं दोनों अल्टरनेटिव्स को चूज नहीं कर सकता. तो मैं जो हूँ देख रहा हूँ कि मैं कौन से अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करूँ. एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड to where it bent in the undergrowth. Now, जब भी आप कोई डिसीजन लेते हो अपनी लाइफ में, obviously you have to look for the pros and cons. You have to look for the advantages and disadvantages कि कौन से डिसीजन में क्या चीज़ें हैं, क्या challenges हैं, क्या advantages हैं, क्या disadvantages हैं. Am I ready to face the challenges? Am I ready with the disadvantages that I would have to face? Am I okay with the advantages it is going to give me? तो ये questions जो हैं वो obviously आपके दिमाग में आने ही चाहिए जब आप analyze कर रहे हो that which path I have to choose and which I have to leave. Clear? तो वही वो चीज़ कर रहे हैं जितनी दूर तक वो देख सकते हैं, यानी कि जितनी दूर तक वो सोच सकते हैं about all the possibilities, about all the challenges, वो कर रहे हैं. To where it bent in the undergrowth. फाइनली दोनों पाथ जो हैं वो डेंस फॉरेस्ट में एंड हो रहे हैं, कंटिन्यू हो रहा होगा, तो वहां तक तो उनको दिख नहीं रहा कि आगे जाके और क्या होने वाला है. ऑब्वियसली फ्यूचर का इतना भी डीप नहीं देख सकते हो आप कि क्या होगा फाइनली क्या नहीं होगा. तो जहां तक वो सोच सकते हैं वहां तक वो डिसाइड कर रहे हैं कि मैं कौन से पाथ पे वॉक करूं, कौन से पे नहीं. तो दिस इज व्हाट इज द लिटरल मीनिंग एंड द डायरेक्ट मीनिंग ऑफ दिस फर्स्ट स्टैंजा. क्लियर? नाउ लेट्स सी आगे क्या बोलते हैं पोएट. Then took the other just as fair and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. अब इस पर्टिकुलर स्टैंजा में पहले पोइट क्या बोल रहे हैं? Then took the other just as fair. तो बोलते हैं दोनों जो पाथ हैं उनमें से मैंने एक जो रास्ता है उसको चूज कर लिया है. जस्ट एज फेयर मतलब एज गुड एज दी अदर वन, यानी कि दोनों जो रास्ते हैं उनमें से एक रास्ता उन्होंने चूज किया बट उनको दोनों ही ऑलमोस्ट एक जैसे लग रहे हैं, यानी कि दोनों ही पाथ जो हैं वो उनको एक जितने अच्छे या एक जितने चैलेंजेस या एक जितने डिसएडवांटेजेस जो भी है सब उनको सेम दिख रहा है. तो ही इज लाइक बोथ द पाथ आर सेम एंड आई टुक वन ऑफ देम and having perhaps the better claim. और उनको लगता है कि जो रोड उन्होंने चूज किया है that seems to be a better option, तो इसीलिए वो वाला पाथ वो चूज करते हैं to walk on. Because it was grassy and wanted wear. क्यों लगता है उनको कि ये पर्टिकुलर पाथ बेटर है?
क्योंकि वो जो है ग्रासी है, उस पर बहुत ज़्यादा ग्रास है, दैट मीन्स इट इज़ अनयूज्ड एंड ऑल्सो इट वॉन्टेड वेयर इट मीन्स हैड नॉट बीन यूज्ड। इसका मतलब कि ये जो पर्टिकुलर पाथ इन्होंने चूज किया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, इसका मतलब वो जो है यूज्ड नहीं है, बहुत कम लोग हैं जो उस पाथ पे वॉक कर चुके हैं। एंड इट वॉन्टेड वेयर यानी कि बहुत द सेम चीज़, बहुत कम लोग हैं जो इस पाथ पे वॉक कर चुके हैं, यानी कि ये वो पाथ है जो बहुत कम लोग चूज करते हैं और कम लोग डिसाइड करते हैं टू वॉक ऑन। तो मैंने सोचा इसका एक बेटर क्लेम होगा, यानी कि फ्यूचर में जाके ये मेरे लिए ज़्यादा बेहतर साबित होगा, सो आई चोज टू वॉक ऑन दिस रोड। Though as for that the passing there had warned them really about the same, but उनको फिर फाइनली समझ आता है कि नहीं, ऑलमोस्ट दोनों ही जो पाथ हैं उस पर जिस तरीके के लोगों ने वॉक किया है उसमें सेम ही दिख रहा है कि जब हम वॉक करते हैं ग्रास पे तो क्या होता है, ग्रास थोड़ी कुचल जाती है, राइट, वो थोड़ा सा समझ आ जाता है कि किसी ने तो उस पर वॉक किया है। तो वो बोलते हैं कि बट ऐसा बाद में क्या लगता है कि दोनों ही पाथ पे ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ है, यानी कि दोनों ही पाथ ऑलमोस्ट सेम है, जो कि उनको बिगनिंग में लग रहा था कि पहले वाले रोड का जो उन्होंने सिलेक्ट किया है उसका बेटर क्लेम है फ्यूचर में। यानी कि यहाँ पर जो पोएट हैं वो ये बोलना चाह रहे हैं कि जब वो डिसाइड कर रहे हैं कि मैं लाइफ में कौन सी चीज़ चूज करूँ तो वो जो है एक डिसीजन पे आते हैं और वो डिसीजन जो है उनको दूसरे डिसीजन जैसा ही सेम ही दिखता है, बट ये जो पर्टिकुलर लाइन चूज कर रहे हैं, वो ये पर्टिकुलर जो डिसीजन ले रहे हैं उस पर बहुत कम लोग जो हैं वो चूज कर चुके हैं, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने ये डिसीजन लाइफ में लिया है। तो उन्होंने वही डिसीजन लिया क्योंकि उनको लगता है कि आगे जाके फ्यूचर में मुझे इसके जो रिजल्ट्स हैं वो ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। बट लेटर ऑन क्या समझ आता है कि दोनों ही पाथ ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि दोनों ही डिसीजंस में चैलेंजेस होंगे, दोनों ही डिसीजंस में मुझे डिसएडवांटेजेस देखने पड़ेंगे, मुझे दोनों ही में एडवांटेजेस होंगे। तो फाइनली उनके दिमाग में क्या चीज़ आती है, क्या वो समझ पाते हैं कि कोई भी पाथ में चूज कर लूँ, हर एक पाथ में जो है मुझे चैलेंजेस तो फेस करने ही हैं, सबके एडवांटेजेस होते हैं, सभी के डिसएडवांटेजेस होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसका बेटर क्लेम है। क्लियर? तो ये था सेकंड स्टैंजा जहां पे वो डिसाइड कर चुके हैं कि मुझे किस पाथ पे वॉक करना है। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट स्टैंजा इज एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक Oh, I kept the first for another day. Yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. अब इस पर्टिकुलर स्टैंजा में रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या बोलते हैं, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले। अब उन्होंने क्या बोला है कि ये जो दो पाथ्स हैं इसमें से एक उनको ऐसा लग रहा था कि बहुत कम लोग इस पे वॉक कर चुके हैं, ग्रासी है, बिल्कुल ग्रीन है, यानी कि बहुत कम लोग हैं जो इस डिसीजन को, इस फील्ड को चूज कर चुके हैं। सो उनको क्या लगता है कि मैं अगर इस पर्टिकुलर पाथ को सिलेक्ट करूंगा, डेफिनेटली फ्यूचर में जाके मुझे ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। बट वो क्या बोलते हैं, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, यानी कि सुबह जो है मॉर्निंग में दोनों ही रोड्स अगर वो देखते हैं, दोनों ही पाथ्स अगर वो देखते हैं तो दोनों इक्वल हैं, यानी कि दोनों पे ही बहुत कम लोगों ने वॉक किया है, दोनों फ्रेश हैं। तो पहले उनको ऐसा लग रहा था बट ऐसा नहीं है। इसका मतलब हर एक डिसीजन, हर एक पाथ जो है वो सिमिलर होता है इन टर्म्स ऑफ चैलेंजेस, इन टर्म्स ऑफ एडवांटेजेस एंड इन टर्म्स ऑफ डिसएडवांटेजेस। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, और दोनों ही पाथ पे ग्रास पे किसी ने वॉक नहीं किया था, दोनों पे ही जो ग्रास है वो क्या थी, ग्रीन है, फ्रेश है। क्योंकि अगर कोई वॉक करता तो समझ आ जाता कि ग्रास जो है वो कुचल जाती, राइट, लोग अगर उस पर चल के जाते तो इसीलिए क्या समझ आता है कि नोबडी हैज वॉक्ड ओवर दीज टू पाथ्स। क्लियर? ऑल राइट। Oh, I kept the first for another day. तो वो क्या बोलते हैं, इसीलिए मैंने क्या सोचा कि दोनों ही पाथ तो सेम है, दोनों पे ही बिल्कुल फ्रेश लग रहे हैं दोनों पाथ, तो मैंने सोचा कि मैं इस पाथ पे वॉक कर जाता हूँ और फिर नेक्स्ट पाथ जो है मैं नेक्स्ट डे पे वॉक करूंगा। यानी what he thinks is that if I'll walk on this particular path today, then next day I'll come and walk on the other path. But ऐसा होता है क्या? Let's read it. Yet knowing how way leads on to way, he says, although I know that one path leads to another path. एक रोड जो है वो दूसरे रोड पे जाके आपको लेके जाता है, एक डिसीजन लाइफ का आपको आगे की लाइफ की जो जर्नी है उसमें लेके जाता है। I doubted if I should ever come back, and he has this dilemma, or he doubts or he's confused whether I'll come back and walk on the road, जो कि उन्होंने नेक्स्ट डे के लिए रखा है। इसका मतलब जब वो अपनी लाइफ के डिसीजंस ले रहे हैं, चॉइसेस बना रहे हैं, तो फिर उनको लगता है कि दोनों चॉइसेस जो हैं वो सेम दिखती है उनको, यानी कि दोनों ही फील्ड्स, दोनों ही डिसीजन में बहुत कम लोग हैं जो पार्टिसिपेट कर चुके हैं, बहुत कम लोग हैं जो इन बात पे चल चुके हैं। तो वो सोचते हैं चलो मैं एक डिसीजन ले लेता हूँ और फिर नेक्स्ट डे आके दूसरी डिसीजन को ले लूंगा। ऐसा होगा क्या? नहीं।
यानी आप अपनी लाइफ में जब एक चॉइस बना लेते हो, एक डिसीजन ले लेते हो, फाइनली यू कैन कम बैक एंड चेंज इट, राइट। सेम वे यहाँ पोएट को लग रहा था, जैसे हमें लगता है चलो ये काम नहीं करेगा तो हम कुछ और देख लेंगे, बट ऐसा होता नहीं है, राइट। तो यहाँ पे भी पोएट यही बोलते हैं कि ऑल्दो मुझे पता है कि एक पाथ या एक डिसीजन जो मैं लूंगा वो मुझे नेक्स्ट डिसीजन पे, नेक्स्ट चॉइस पे, नेक्स्ट पार्ट ऑफ लाइफ में लेके जाएगा, नेक्स्ट फेज ऑफ जर्नी मुझे दिखाएगा, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं डाउट कर रहा हूँ कि मैं दूसरे पाथ पे वॉक करने के लिए वापस आ भी पाऊंगा, यानी कि क्या मैं दूसरा डिसीजन अपनी लाइफ में ले पाऊंगा। जो दो डिसीजंस में से एक को मैंने चूज कर लिया है, ऑब्वियसली मैं उस पर तो वर्क कर ही रहा हूं, तो क्या जब मेरा मन होगा तो मैं वापस आके दूसरा डिसीजन भी ले सकता हूं? डेफिनेटली नॉट। तो यहां पर पोएट आपको ये सिखा रहे हैं स्टैंजा में कि आपके पास लाइफ में ऑब्वियसली बहुत से ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, बहुत से चॉइसेस होते हैं, बट यू हैव टू मेक अ चॉइस ऑफ वन। ऑलरेडी यू हैव टू चूज वन, राइट, फ्रॉम देम। तो एक बार आप एक डिसीजन ले लेते हो, आफ्टर दैट यू कैन जस्ट गो बैक एंड चेंज इट या मॉडिफाई इट और रेक्टिफाई योर मिस्टेक कि नहीं ये डिसीजन तो गलत लिया था, अब मैं दूसरा डिसीजन ले लेता हूं वापस वहीं जाकर, राइट। तो इसीलिए जो भी आप डिसीजन लेते हैं वो वन टाइम के लिए हो जाता है, हमेशा के लिए हो जाता है कि आपने वो ले लिया डिसीजन और फिर आगे जाके आप उसको चेंज नहीं कर सकते वापस वहीं से। क्लियर? तो यही पॉइंट आपको इस पर्टिकुलर स्टैंजा में समझाना चाहते हैं। डन? ऑलराइट। नेक्स्ट स्टैंजा सेज, I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. तो इस पर्टिकुलर स्टैंजा में पोएट बोलते हैं कि I shall be telling this with a sigh. यहाँ पे sigh का मतलब क्या है? डीप ब्रेथ. We can say that is relief for the poet. यानी कि बहुत ही रिलीफ के साथ वो ये चीज़ बोल सकते हैं. Somewhere ages and ages hence. Hence का मतलब in the future, यानी अभी से आगे जाके बहुत सालों के बाद, ages and ages के बाद मैं ये चीज़ जो है फुल रिलीफ के साथ बोल पाऊंगा. Two roads diverged in a wood. दो रोड्स थे, दोनों ही एक वुड यानी फॉरेस्ट में जा रहे थे, दोनों ही जो रोड हैं वो दोनों रोड्स फॉरेस्ट की तरफ एंड हो रहे थे, डाइवर्ज हो रहे थे. I took the one less traveled by. बट मैंने कौन सा रूट चूज किया जिसपे बहुत कम लोगों ने वॉक किया था, बहुत कम लोगों ने ट्रैवल किया था, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस. और उस ही डिसीजन की वजह से, जिस पाथ पे मैंने वॉक किया जो कि लेस ट्रैवल्ड बाय था, उसी की वजह से जो भी मेरी लाइफ में आज मैं हूँ, वो जो डिफरेंस है मेरी लाइफ में, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दैट पाथ. यानी कि पोएट यहाँ बोलना चाह रहे हैं कि मैं जो हूँ आगे जाके ये चीज़ बहुत ही रिलीफ के साथ बोल सकता हूँ. आई विल नॉट रिग्रेट माई डिसीजन एंड आई कैन से दैट आई टुक दिस पर्टिकुलर डिसीजन इन माई लाइफ, आई मेड दिस चॉइस. जहाँ पे मेरे पास दो रास्ते थे, आई हैड टू अल्टरनेटिव्स, बोथ वर एंडिंग इन द सेम डायरेक्शन नहीं बोल सकते, इन द सेम सेंस, यानी कि बोथ वर एंडिंग इन द फॉरेस्ट. But I made the decision which was not, taken by or selected by a lot of people, and that decision is something which has created a whole difference in my life, and whatever I am today, it's because of that decision I took that day. यानी पोइट बोल रहे हैं कि मैंने दो डिसीजंस जो मेरे सामने थे, उनमें से जो पर्टिकुलर चॉइस की, उनमें से जो एक पर्टिकुलर डिसीजन लिया, वही है डिसीजन जिसकी वजह से जो कुछ भी आज मैं हूँ ऐसा हूँ. यानी अगर मैं तब राइट डिसीजन नहीं लेता तो फ्यूचर में मैं रिग्रेट कर रहा होता और ये इस तरीके से मुझे रिलीफ नहीं होता कि आई मेड अ बेटर चॉइस इन माई लाइफ. तो यहाँ पर पोएट आपको फाइनली क्या मैसेज दे रहे हैं, that as a student right now, obviously you will face different phases of your life where you have to take a lot of decisions. और बहुत से ऐसे decisions होंगे, choices होंगे जो आपके ultimate future को decide करने वाले हैं. आप आज से जाके 10-15 साल बाद क्या होने वाले हो, वो आपका एक decision, एक choice है, वो बताएगी, right? अगर आप एक decision जल्दीबाजी में ना, hurry if you take a decision, without even thinking for once that what would be the consequences I had to face, or what would be the disadvantages, what are the advantages, मेरे पास opportunities होंगी कि नहीं होंगी, अगर ये सब चीज़ें बिना सोचे समझे आप एक decision ले लेते हो, finally you will end up regretting in future, और आप इस relief के साथ नहीं बोल पाओगे जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोल रहे हैं कि whatever I am today it's because of that decision. तो आप जो हैं ये definitely बोल सकते हैं कि आप जो भी choice लेंगे, आप जो भी decision लेंगे लाइफ में, वो ultimately आपके future को decide करेगा, और आप जो कुछ भी होंगे फ्यूचर में, whether you are successful person
person, whether you are not able to attain that success जो आप चाहते थे, it will be all because of this particular choice. So be very clever, हमेशा बहुत ज़्यादा focused रहिए, बहुत ज़्यादा vigilant रहिए कि जो भी decision आप लेते हैं life में वो आपके future को decide करेगा. To think a lot of times before coming to a conclusion, and this is what the poet is telling you in this particular poem. Clear? तो हमने क्या समझा कि poet बोलते हैं दो roads हैं जो diverge हो रहे हैं, दोनों के दोनों forest पे end हो रहे हैं. जहां तक वो देख सकते हैं वो कोशिश करें देखने की कि कौन सा पाथ बेटर है, यानी कि जहां तक भी वो एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, कॉन्सिक्वेंसेस, रिजल्ट्स, अपॉर्चुनिटीज सबको एनालाइज कर सकते हैं, वो कोशिश करते हैं. बेस्ड ऑन दैट फिर वो ये देखते हैं कि दोनों ही रोड ऑलमोस्ट उनको सेम दिख रहे हैं, बट एक रोड है जिसपे बहुत कम लोग चले हैं, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने ये डिसीजन लिया है और वो उस डिसीजन को लेते हैं. उनको लगता है कि आज के लिए मैं ये डिसीजन ले लेता हूँ, इस पाथ पे वॉक कर लेता हूँ, फिर नेक्स्ट डे आके मैं दूसरे पाथ पे वॉक करूंगा, बट ये पॉसिबल नहीं है. एक बार जो डिसीजन ले लिया आप फिर जाके उसी वक्त वहीं जाके चेंज नहीं कर सकते हो. तो वो ये जो डिसीजन लेते हैं इस पे चलते हैं. फाइनली वो बोलते हैं कि आफ्टर एजेस या फिर इन दी फ्यूचर मैं जो हूँ ये चीज़ बिल्कुल रिलीफ के साथ बोल सकता हूँ कि जो भी मैंने डिसीजन लिया था, जिस पाथ पे मैंने वॉक किया था, वही था जिसकी वजह से आज जो कुछ भी हूँ मैं फ्यूचर में ऐसा हूँ. क्लियर? तो इसीलिए always be focused and vigilant enough what road you have to choose and what is which one is the road which you will not take in the future. तो road not taken का मतलब वो choice जो उन्होंने नहीं की और वो decision जो उन्होंने लिया, that is the road taken and that is something which decided his future. Clear? So this is the complete poem. I hope आपको पूरी तरीके से समझ आ गई है. Done? All right. So with this we come to an end of the line by line or the stanzas meaning, and now in the next video we'll separately discuss the complete summary of this poem, exactly what is the literal meaning and what is the direct meaning जो कि हमें poet यहाँ पे जो message है, जो theme है वो समझाना चाहते हैं. That we will see in the next video. Till then take care of yourself. और इस topic की notes की link आपको description box में मिल जाएगी. Thank you so much for watching. Bye.